आज हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे लिगेंड्स के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कुछ बेसिक टर्म और वहीं पे हम लोग बताए थे कि अगले क्लास में हम लोग लिगेंड्स के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है कि लिगेंड्स है क्या। लिगेंड्स आपका है क्या, वो होता क्या है। तो ये आयन है, क्या है, आयन। अब आयन मतलब ये कैटायन भी होगा और एनायन भी होगा। आयन मतलब ये क्या है आपका, कैटायन भी है और एनायन भी है, क्योंकि आयन आपका कैटायन होता है और एनायन होता है। और क्या है, न्यूट्रल भी है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स which combine with सेंट्रल एटम। समझे, समझ में आया। मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपका वो सारा पार्ट आपका क्या कहला रहा है, लिगेंड्स कहला रहा है। कौन कौन, तो कैटायन भी हो सकता है, ये एनायन भी हो सकता है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जो कंबाइन कर रहा है आपके सेंट्रल एटम के साथ। किसके साथ कंबाइन कर रहा है, सेंट्रल एटम के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग Cu लें और NH3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे Cl2 कर दें, तो ये जो है ना आपका क्या कर रहा है, आपका बताए थे हम लोग कि इस बड़ा ब्रैकेट में जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, सेंट्रल एटम या सेंट्रल एलिमेंट्स कर सकते हैं। तो सेंट्रल एलिमेंट के साथ जो भी बॉन्ड बना रहा हो, जो क्या कर रहा हो, कंबाइन कर रहा हो, बॉन्ड बना रहा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। और लास्ट क्लास में हम ये भी बोले थे कि इस बड़े ब्रैकेट में पहला एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी हैं, यहाँ तो एक ही है, जहाँ पे जितने भी हैं वहाँ पे क्या होंगे, आपके क्या कहलाएंगे, लिगेंड्स कहलाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग बात किए थे कि सेंट्रल एटम जो है, जो सेंट्रल एटम है वो क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हाँ, और ये क्या होता है आपका, लुईस एसिड होता है। लुईस क्या होता है, एसिड। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला है कौन, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा कौन, यही जो लिगेंड्स है, ये जो लिगेंड्स है वही क्या करता है, आपको इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। तो मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका लिगेंड्स है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डोनर होगा। या आप इसको कह सकते हैं कि ये लुईस क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ये लुईस एसिड था, ये क्या कहलाएगा, लुईस बेस कहलाएगा। समझ में आया। तो यहाँ तक लिगेंड्स है, जो मतलब अब हम समझ में आ गया है कि जो लिगेंड्स है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन दे के वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ, आपके सेंट्रल एटम के साथ। ठीक है, तब है कि अब जो लिगेंड्स है उसमें बहुत सारे टाइप के लिगेंड्स हैं। तो अब हम लोग लिगेंड्स को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। क्या लिखे हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, लिगेंड्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। तब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तब पहला जो है आपका वो क्या होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। क्या होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट किसे कहते हैं, तो नाम से लग रहा है कि मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब क्या है आपका, वन। मतलब एक ऐसा लिगेंड जिसका कोऑर्डिनेटिंग साइड कितना है, वन। मतलब दोज लिगेंड्स, which having only one कोऑर्डिनेटिंग साइट। क्या है, वन कोऑर्डिनेटिंग साइट है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे हम लोग चर्चा करें मोनोडेंटेट लिगेंड्स का, तो आपका NH3 हो गया, आपका H2O हो गया, ठीक है, आपका NO हो गया, ये सब जितने भी ये सब न्यूट्रल है। ठीक है, अब इसके बाद आपका N2 हो गया, बहुत सारे हैं जिसमें कि CO हो गया, आपका CS हो गया, ठीक है, CH3O हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपका क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स है, और ये सब क्या है, न्यूट्रल है। तब हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि जो लिगेंड्स है हमारा वो कैटायोनिक भी है और एनायोनिक भी
है। तो मोनोडेंटेट में ही कैटायनिक की हम लोग अगर बात करें, कैटायोनिक की बात करें यहाँ पे, तब क्या होगा हमारा, अगर हम लोग कैटायनिक लिगेंड्स की बात करें, कैटायनिक लिगेंड्स की बात करें, तो हमारा एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे NO आपका O2+, ठीक है, आपका NO2+, ये जितने भी है ये सब क्या है, कैटायनिक लिगेंड्स है, ठीक है। तब क्या है, कैटायनिक लिगेंड्स। अब यहाँ पे ध्यान देने का बात क्या है, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा गड़बड़ कर सकते हैं, NO को हम यहाँ पे न्यूट्रल में भी लिखे हैं और NO यहाँ भी है, सॉरी यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस चार्ज है। अब NO पे ध्यान दीजिएगा कि वो कब प्लस में होगा और कब न्यूट्रल में होगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब हम लोग प्लस में यूज करेंगे NO को। लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि NO एज ए न्यूट्रल लिगेंड्स भी यूज करते हैं और आपको कैटायनिक लिगेंड्स भी यूज करते हैं। यही सब छोटा छोटा बात है जिसपे हम लोग को ध्यान रखना है ताकि हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो। समझ में आया? चलिए, तो जब कैटायनिक की बात हो गया तो यहाँ पे हम लोग एनायोनिक लिगेंड्स की बात कर सकते हैं। एनायनिक लिगेंड्स मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, तो जिसमें सबसे पहले फ्लोरीन हो गया, आपका क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक है, और इसके बाद O पर -2 हो गया। ये जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी हैं आपका NH2 पे माइनस चार्ज हो गया। ये जितने भी हैं आपका मोनोडेंटेट है और ये OH क्या हो गया, माइनस हो गया। जितने भी ये सब मोनोडेंटेट है और क्या है आपके लिगेंड्स हैं, कैसे हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, ठीक है। तब आता है हम लोग बाय, मतलब इन सब का जो कोऑर्डिनेटिंग साइड है वो कितना है, 1 है। इन सब का कोऑर्डिनेटिंग साइड कितना है, 1 ही कोऑर्डिनेटिंग साइड है इनका, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तब हम लोग बात करें बाइडेंटेट लिगेंड्स की। किसकी बात करेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड्स की। बाइडेंटेट का नाम ही सुन के लग रहा है 2, मतलब दोज which having 2 coordinating side। मतलब 2 बॉन्ड बना रहा हो आपका, तो उसको कहते हैं क्या, हम लोग कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल में हो गया NH2 CH2 और NH2। यहाँ पे क्या हो गया, एक लोन पेयर इसके पास, एक लोन इसके पास, ये दोनों क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एग्जांपल आपका किसका, बाइडेंटेट लिगेंड्स का। समझ में आ रहा है? इसी तरह और भी जितने भी एग्जांपल है यहाँ पे आप कर सकते हैं, 1 2 3 4, ये भी क्या है आपके बाइडेंटेट्स के एग्जांपल, ये भी क्या है आपके बाइडेंटेट्स के एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे ये भी क्या है, बाइडेंटेट्स का। इसका, इस बाइडेंटेट्स का एक स्पेशल कैरेक्टर भी आता है, स्पेशल प्रॉपर्टी भी आता है, जिसको हम लोग कहते हैं चिलेशन। आगे हम लोग पढ़ेंगे, बस यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे टर्म बोल दिए हैं चिलेशन, आगे हम लोग को देखा जाएगा। तब क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड्स मतलब उनका कोऑर्डिनेटिंग साइड कितना है, 2। कितने कोऑर्डिनेटिंग साइड हैं, 2 कोऑर्डिनेटिंग साइड हैं, ठीक है। एक बार में वो 2 बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है? तब आप इसके बाद आ जाइए ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। अब ट्राइडेंटेट्स ना बोल के हम लोग सीधा क्या बोल सकते हैं, पॉलीडेंटेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पॉलीडेंटेट। यहाँ पे देखिए हम कुछ नाम लिखे हैं, हम लोग पहले पढ़े मोनोडेंटेट लिगेंड्स, फिर बाइडेंटेट, फिर ट्राइडेंटेट, फिर टेट्राडेंटेट, अब हेक्साडेंटेट। अब इनके नाम से हमको कंफ्यूजन नहीं होगा। मोनोडेंटेट मतलब जिसका कोऑर्डिनेटिंग साइड 1, बाइडेंटेट जिसका कोऑर्डिनेटिंग साइड 2, ट्राइडेंटेट जिसका कोऑर्डिनेटिंग साइड 3, इसी तरह से टेट्रा और हेक्सा जिनका कोऑर्डिनेटिंग साइड इनके, ये सफिक्स जो है इससे हम लोग आराम से, प्रीफिक्स जो है इससे हम लोग आराम से देख के बता सकते हैं, ठीक है। तब क्या है कि यहाँ पे ये सब ना बोल के बाई के बाद जो है ना, बुक में आपको सीधा लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, पॉलीडेंटेट, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा आप कह सकते हैं कि दोज लिगेंड्स विच हैविंग मोर देन 2 कोऑर्डिनेटिंग साइड, मोर देन 2 कोऑर्डिनेटिंग साइड। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मोर देन 2 कोऑर्डिनेटिंग साइड, ठीक है। 2 कोऑर्डिनेटिंग साइड से ज्यादा होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राई भी कहते हैं, टेट्रा भी कहते हैं, हेक्सा भी कहते हैं, या सीधा क्या कह सकते हैं हम लोग, पॉलीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं समझने के लिए। अब पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अब देखिए डेंटेट मतलब हम लोग जो डेंटेट बोल रहे हैं ना, ये वैलेंसी, तो वैलेंसी में आपका लोन पेयर भी हो सकता है और बॉन्ड भी, इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो सकता है, लोन पेयर भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो सकता है। ये आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वो समझ में आएगा, अभी टेंशन नहीं लेना है। सिंपली यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है।
तब एक आगे एक स्पेशल लिगेंड्स है जिसको हम लोग कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स का। किसके बात कर रहे हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स मतलब दोज लिगेंड्स which having two coordinating side। मतलब अब जब जैसे ही आप पढ़ेंगे कि सर दो कोऑर्डिनेटिंग साइड है तो उसको तो हम लोग बाइडेंटेट कह ही रहे थे। तब एक स्पेशल कैरेक्टर है यहाँ पे कि विच हैविंग टू कोऑर्डिनेटिंग साइड बट एट ए टाइम ओनली वन इज यूज। मतलब एक समय में एक ही साइड को क्या करता है वो यूज करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका Cn माइनस। Cn माइनस मतलब यहाँ पे अगर इस तरह से देखें तो ये जो है ना कार्बन के साथ भी बना सकता है और इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तो आप नाइट्रोजन एक बार में नाइट्रोजन बना सकता है एक बार में, लेकिन कंडीशन क्या है कि एक बार में ये एक ही बना सकता है। ये दोनों वैलेंसी को आपको एक साथ यूज नहीं कर सकता है। समझ में आया? दो तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। एक बार में जो है आपका जो मेटल है वो यहाँ यूज होगा, इसके साथ कोऑर्डिनेटिंग साइड बनाएगा, या एक बार में जो मेटल है वो अगर इसको कहें तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ आपका क्या बनेगा? कोऑर्डिनेटिंग साइड बनेगा। ठीक है, लेकिन एक बार में एक ही होगा। एक बार में इसके लोन पेयर का यूज होगा और एक बार में इस कार्बन के वैलेंसी का यूज होगा। तो इसको कहते हैं ऐसे लिगेंड्स जो है तो कितना टू है कोऑर्डिनेटिंग साइड, लेकिन बट एट ए टाइम ओनली वन इज यूज्ड। एक बार में क्या होता है? एक ही यूज होता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं इसमें कि कुछ कुछ है आपका, इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइनाइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? साइनाइड ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनाइड ग्रुप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड ग्रुप कहते हैं। कुछ और भी हैं, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे NO2 माइनस, ये भी आपके एम्बीडेंटेट लिगेंड्स हैं। ठीक है, तब आपके हैं यहाँ पे SCN थायोसाइनाइड, इसको कहते हैं हम लोग थायोसाइनेटो या साइनाइडो, जो भी हो। थायो ये सल्फर है ना, तो इसको क्या कहते हैं? थायो। ये यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, थायोसाइनेटो या इसको कहते हैं थायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो ठीक है। और है आपका यहाँ पे और क्या है? तो NCO माइनस, जिसको हम लोग कहते हैं आइसोसाइनेटो। क्या कहते हैं? आइसोसाइनेटो कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सब एग्जांपल है आपके किसके? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के। और एम्बीडेंटेट लिगेंड्स जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल आपके बोर्ड में इसका डेफिनेशन पूछता है, एग्जाम्पल पूछता है। तो आप अगर बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपको सही है, और कंपटीशन में तो अगर पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, क्योंकि यही एक स्पेशल चीज़ है जो कि आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, तब यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो ये क्या हो गया आपका? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। तो ये तो क्लासिफिकेशन था लिगेंड्स का। अब है कुछ और नॉर्मल चीज़ है जो लिगेंड्स के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। तो क्या है? जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और क्या लिखे हैं? वीक लिगेंड्स। अब देखिएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, वीक लिगेंड्स ऐसे तो पढ़ना अभी इसी चैप्टर में थोड़ा सा बाद में है, लेकिन हम पहले ही थोड़ा जानकारी देते हैं, क्योंकि अगर वहाँ जाएंगे तो दोबारा देखेंगे तो 2 बार एटलीस्ट कम से कम हमारा रिवीजन तो होगा ना। और ये जो है अगर इंपॉर्टेंस देखा जाए तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। आगे जाएंगे आप BBT में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो ये बहुत आपको काम करने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे जो कम है आपका वो क्या है? CN माइनस। और तब जो है आपका NO2। कभी कभी तो नीट में जो है ना, कभी कभी तो डायरेक्ट इसका सीक्वेंस ही पूछ देता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इससे ज़्यादा EN। ठीक है, और तब है उसके बाद आपका उसके बाद क्या है? NH3। इसके बाद क्या है? NH3 अमोनिया है। तब है EDTA। अब EDTA तक तो उतना हम लोग कहते नहीं है,
ठीक है, EDTA तक इतना पहुंचते नहीं है। आप जो ध्यान रखिएगा इन तीनों पर ही ध्यान रखिएगा, इस पे आप इस पे रख दीजिए और आप इस पे रख दीजिए, ठीक है। इन चारों पे ध्यान रख लीजिएगा, आपका लगभग जो है ना ऑलमोस्ट प्रॉब्लम जो है ना वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी हैं आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो क्या है, सब वीक लिगेंड्स है। कितना, जैसे आपका फ्लोरीन माइनस हो गया, क्लोरीन माइनस हो गया, ब्रोमीन माइनस हो गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर आयोडीन का देखिएगा तो ये सबसे वीकेस्ट होता है, ये वीकेस्ट होता है। और अगर स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करें तो ये आपका जो है ना स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है, आपका लिगेंड्स होता है। तो ये सब दो चार अगर आप याद कर ले, यहाँ पे OH माइनस है 2, जैसे H2O है आपका, तो H2O जो है ना वो कंडीशनल जाता है। H2O क्या है आपका, कंडीशनल जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसको एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स भी यूज करते हैं और वीक लिगेंड्स भी यूज करते हैं। तो ये हम आगे के क्लास में जब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और फर्दर जहाँ पे हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि किस कंडीशन में इसको स्ट्रॉन्ग लिया था, किस कंडीशन में इसको वीक लिया था। तो थोड़ा जब आगे, ये आगे की बात है, अभी यही चीज़ आगे का है। यहाँ पे थोड़ा सा बता दिए हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, वीक लिगेंड्स। जो ड्रॉपर है, रिपीटर है, वो आराम से यहाँ पे क्या है ना इसको करके आप समझ सकते हैं। अब है कि वीक लिगेंड्स है ना बहुत सारे हैं, हमको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग को अगर याद कर लें तो यही 3 4 5 है ना। अगर ये 3 4 5 को हम याद कर लिए तो ऑलमोस्ट लगभग देखिएगा तो क्वेश्चन आपको इसी से लॉन्ग मतलब जो है ना घूमता फिरता आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तब हमारा एक टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। तब एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं हम लोग लास्ट में, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सिंपल है, कोई भी आपका कंपाउंड है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर आसानी से दे सकते हैं। कोई भी कंपाउंड लेते हैं, कंपाउंड पहले एग्जांपल समझ लेंगे, बाद में इसको डेफिनेशन भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। या एग्जांपल समझ लेंगे तो कौन सा हमको डेफिनेशन लिखने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब आप समझ सकते हैं कि एक सेंट्रल एटम के अराउंड जितने भी लिगेंड्स हैं, सेंट्रल एटम के अराउंड जितने भी लिगेंड्स हैं उसको क्या कहते हैं, उस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग लिए थे स्टार्टिंग में CH3 और यहाँ पे Cl2। अगर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। क्यों, क्योंकि लिगेंड्स कितने हैं, 4। अगर यहाँ पे बात करें K4Fe तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 6। क्यों, क्योंकि लिगेंड्स कितने हैं, 6 है। तो थोड़ा यहाँ पे समझिएगा पहले, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। तब अगर बात करें कि कोऑर्डिनेशन नंबर, तो जितना मोनोडेंटेट लिगेंड्स होगा उसको काउंट कर लेंगे। ऑलरेडी आपको दिख रहा है 6 मोनोडेंटेट लिगेंड्स, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 4 मोनोडेंटेट लिगेंड्स तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। लेकिन अगर आपका बाइडेंटेट लिगेंड्स है, क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड्स है, तो क्या करेंगे आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी तरह समझने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, अगर आपका ट्राइडेंटेट लिगेंड्स है तब क्या करेंगे आप, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक तो नहीं आएगा, मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक आता है। तो अगर ट्राइडेंटेट है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें और तब जो आएगा नंबर वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। और अगर बाइडेंटेट है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। कहने का मतलब कि मोनो को ही काउंट करना है, मोनो जितना है उतना ही होगा। अगर बाई है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना, क्योंकि एक ही में 2 है, एक ही में क्या है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगे, समझ में आ जाए। यहाँ पे अगर ले लें हम लोग NiCO4 निकेल का है और ये इस तरह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स है। क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स है। एक एग्जांपल है हमारा FeN3 और आपका क्या है, Cl3 है। अब देखिए लिगेंड्स क्या है, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड्स है, हम लोग ये बाइडेंटेट लिगेंड्स है। तब हमारा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो बाइडेंटेट लिगेंड्स होने पे क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6। समझ में आया। तो मतलब यहाँ से डेंटेट निकालना बहुत ही आसान हो गया। जितना आपका
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो जितना नंबर ऑफ लिगेंड्स होगा इस ब्रैकेट में, बाहर वाले को काउंट नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि 3 और 3 6 हो गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 कर दें तो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 ही होगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये बाहर वाले को ऐड ही नहीं करना है। इस बड़ा ब्रैकेट में जितना आपका लिगेंड्स है वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तब क्या है कि अगर मोनोडेंटेड है तो उसके नंबर के बराबर होगा, बाइडेंटेड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ट्राइडेंटेड है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आया? तो ये रहा आपके लिगेंड्स के बारे में, आपका मोनोडेंटेड लिगेंड्स, बाइडेंटेड लिगेंड्स, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स, टेट्रा, या कह सकते हैं कि सीधा पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। तब एक टर्म है आपका चिलेशन और चिलेटिंग लिगेंड्स, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। चलिए, छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम लोग यहाँ पे आज हम लोग खत्म कर रहे हैं। चिलेटिंग लिगेंड्स, चिलेटिंग लिगेंड्स तो किसको कहते हैं कि दोज पॉलीडेंटेट which form a stable ring, which form a stable ring with central metal atom या सेंट्रल एटम या डी ब्लॉक एलिमेंट्स या लुईस एसिड। देखिए, तीनों चीज़ एक साथ हम लोग सब समझेंगे हमेशा, ठीक है। तब है आप इसमें यहाँ पे एग्जांपल के रूप में हम लोग ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। इसमें आपका बाइडेंटेड भी होगा, ट्राइडेंटेड भी होगा, जो भी आपका मिल जाए ये सब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे NH2 और यहाँ पे कोई आपका बाई, तो ये क्या है, ये देखिए ये रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है आपके रिंग का इसको यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन आपके रिंग का फॉर्मेशन हो गया। इसको इस तरह से लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस लिगेंड्स को क्या कहेंगे, चिलेट्स कहेंगे। इस लिगेंड्स को क्या कहेंगे, चिलेट्स कहेंगे, चिलेट्स कहेंगे। और इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, चिलेशन कहेंगे। तो फिनोमिना जो है वो क्या कहलाता है, चिलेशन कहलाता है। मतलब those polydentate ligands which form a stable ring with central metal atom, ठीक है, is called chillets and the phenomena is called chilation। आप अगर पूछ दे व्हाट इज चिलेशन तो आप यहाँ पे कह सकते हैं एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड चिलेशन। तो ये एग्जांपल है, और भी जितने भी लिगेंड्स जो इस तरह का रिंग बना रहे हैं वो आपको क्या कहेंगे, ठीक है। चलिए, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसका नॉमेनक्लेचर, आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर, ठीक है। थैंक यू।